ये तलवार बिना आग में तपकर हथौड़े की चोट खाकर और चमक के लिए घिसाई पिटाई और होती है, फिर भी बेचारी को सुख नहीं है, क्योंकि इसे तो लोगों की गर्दन ही काटनी है। अरे तुम दोनों तैयार हो जाओ, गांव में तलवार बेचने भी जाना है। अगर यही समय लगा दिया तो सारी तलवार बेच नहीं पाओगे। माँ, हम लोग इतनी सारी तलवारें बेचते हैं और लोग खरीदते भी है। आखिर ये लोग तलवार खरीद कर करते क्या है जो बिना लड़े इनकी तलवारें टूट भी जाती है। सुन बेटा, तुझे क्या लगता है कि युद्ध केवल युद्ध भूमि में लड़ा जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। युद्ध तो बताओ ना माँ आगे। मुझे तो यूं ही लगता है कि युद्ध तो रणभूमि में ही होता है, बाकी तो कहाँ हो सकता है। असली युद्ध तो बेटा अभ्यास भूमि में लड़ा जाता है। युद्ध वाले दिन तो केवल प्रमाण दिया जाता है कि हम कितने वीर हैं। अरे माँ, आपकी बातें तो बहुत ही अनोखी है, जो कि मेरे सर के ऊपर से ही जा रही है। आपको तो कई गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए था। चलो शाम को और शिक्षा लेता हूँ, अब मुझे तलवार बेचने भी जाना है। सुनो, शिवा और देवा दोनों साथ में तलवारें बेचना, और एक तलवार के 700 रुपए है, तो किसी से ज्यादा पैसे मत ले लेना। ठीक है भैया। और सुन शिवा, कोई भी ग्राहक आएगा तो मैं बात करूंगा, तू बीच में मत बोलना। तू बस देखना कि मैं तलवार कैसे बेचता हूँ और ग्राहक से कैसे बात करनी होती है, ये तू सीखना। देवा ठीक ही कह रहा है। शिवा, तू ये सब पहले अच्छी तरह देवा से सीख ले, ताकि तू भी आराम से व्यापार कर पाएगा। फिर वे दोनों भाई तलवारों को लेकर गांव में बेचने निकल पड़े। तलवार ले लो, बढ़िया तलवार, धारदार तलवार, चमकदार तलवार, ऐसी तलवार कहीं नहीं मिलेगी। देखो देखो, बढ़िया धारदार चमकदार तलवार, तलवार ले लो तलवार। बेटा, कितने की एक तलवार दे रहे हो? और तलवार की मजबूती कैसी है? माँ जी, एक तलवार 900 रुपए की है। पर आप क्यों पूछ रहे हो? आपको खरीदनी तो है नहीं, क्योंकि अब आपकी उम्र शमशान में जाने की है, युद्ध में नहीं। बेटा, मेरी उम्र भले ही शमशान में जाने की है, परंतु तुम व्यापारी हो, तुम्हें थोड़ी तमीज से बात करनी चाहिए। मैं तलवार खरीदूंगी या नहीं, ये अनुमान तुमने कैसे लगा लिया? भैया, आपको इस प्रकार माँ जी के साथ बात नहीं करनी चाहिए थी। वो अपनी माँ से भी बड़ी है, उन्होंने पूछ लिया तो पूछ लिया, अपना क्या गया। देख शिवा, मैं तेरे से भी पहले धंधा करना सीख गया था। मुझे ग्राहक को देख के ही पता चल जाता है कि ग्राहक तलवार खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। अब तू मुझे मत सिखा, चल अब। बेटा, तुझे क्या लगता है ये शिवा और देवा एक साथ तलवार बेचने गए हैं, ये कहीं आपस में ही झगड़ने ना लग जाए? माँ, मुझे भी यही डर है, पर कर भी क्या सकते हैं। दोनों साथ में जाएंगे तो ही शिवा भी सीख पाएगा। शिवा तो बहुत ही भोला है और दयालु भी। वो किसी को अगर मुसीबत में देखता है तो मदद करने के लिए चला जाता है। और देवा तो चालाक है और वो किसी की बातों में नहीं आने वाला, उल्टा दूसरों को अपनी बातों में ले लेगा। हाँ माँ, पर मुझे लगता है कि अगर शिवा एक बार सीख गया तो वो सबसे आगे निकल सकता है, क्योंकि उसमें जिज्ञासा बहुत है। भैया, कुछ भी हो, पर आपने जिस प्रकार से उन माजी के साथ बात की वो गलत है। ग्राहक तो भगवान के समान है और ग्राहक का अपमान मतलब भगवान का अपमान। खैर, अब इस बात को छोड़ो और सेठ जी का यहाँ तलवार दे के आते हैं। फिर वे दोनों सेठ जी की दुकान पर तलवार बेचने के लिए पहुंच गए। सेठ जी, आपके लिए तलवार लाई है, जो आपने कहा था ना, तो आपके लिए खास बनवाई है। कितने हैं एक तलवार के? सेठ जी, एक के 900 रुपए हैं। अरे उस दिन तो 800 बोल रहा था, आज क्या हो गया कि 100 रुपए बढ़ा दिए? सेठ जी, ये तलवार बहुत ही मजबूत है, ये एक ही बार में पूरा पेड़ काट सकती है और इसकी धार के आगे कोई तलवार नहीं टिक सकती। ठीक है, ज्यादा मक्खन मत लगाओ, 10 तलवारें रख दो। वे दोनों भाई तलवारें बेचकर अब घर की ओर रवाना हो गए। तब शिवा बोलता है, भैया, तलवार के तो 800 रुपए पहले ही फिक्स किए हुए थे सेठ जी के, क्योंकि उनके लिए हम विशेष तलवार बनाते हैं। फिर आपने उनसे 100 रुपए ज्यादा क्यों लिए? तुझे धंधे की समझ नहीं है। ग्राहक को किस प्रकार बेचना है माल, वो मुझे पता है। अब तू ही देख, अपन को 1000 रुपए का फायदा हुआ। अरे भैया, फायदा तो हुआ है, परंतु ये ग्राहक हमारे पास से लंबे समय तक तलवार नहीं खरीदेंगे,
क्योंकि हम कीमत ज्यादा ले रहे हैं और गुणवत्ता वही रख रहे हैं। बात ये है भैया। चल अब घर चल, मुझे ज्यादा मत समझा। देखना विजय भैया खुश होंगे। बेच आए सारी तलवारें। हाँ भैया, बेच दी, और सारी तलवारें 9,000 में बेची है। हमें 1,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। अरे देवा, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ज्यादा भाव में तलवारें मत बेचा कर, फिर भी तूने ज्यादा भाव में बेची। क्या भैया, आपको तो खुश होना चाहिए, हमें मुनाफा हुआ है, लेकिन आप तो उल्टा डांट रहे हैं। ऐसे ही उनका वाद विवाद चलता रहा और अगले दिन दोनों भाई वापस तलवार बेचने निकल पड़े। सुन शिवा, तू दूसरे गांव में तलवार बेचने जा और मैं दूसरे गांव में तलवार बेचने जाता हूँ। और हाँ, हम दोनों वापस इसी जगह मिलेंगे, फिर साथ में घर जाएंगे। ठीक है भैया, पर अब भैया ने तो साथ में तलवार बेचने को कहा था। अगर भैया को पता चले तो फिर आप संभाल लेना। शिवा जब तलवार बेचने जा रहा था तो उसने देखा कि वो बुढ़िया तलवार लेकर युद्ध कर रही थी। अरे बेटा, किस सोच में पड़ गया? आज तो तलवार मुझे बेचेगा कि नहीं? अरे माँ जी, जरूर बेचूंगा, पर आप इस उम्र में इतनी अच्छी तलवारबाजी कर लेते हो। अरे बेटा, ये तो बस ऐसे ही शौक है तो कर लेती हूँ, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। पर तुम चिंतित क्यों दिख रहे हो? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही कोई विचार है। कैसे भी विचार हो या कोई भी समस्या हो, मेरी एक बात याद रखना। राहों से क्यों पूछो जनाब कि राहगीर कहाँ तक जाएगा। नदियों से मत पूछना कि नीर कहाँ तक जाएगा। तुम उठाओ अपना धनुष और निशाना साधो, ये बाद में देखा जाएगा कि तीर कहाँ तक जाएगा। शिवा अपनी सारी तलवारें बेचकर वापस घर की तरफ आने लगा, परंतु उसके मन में बुढ़िया के विचार आ रहे थे। अरे शिवा, आने में इतनी देर कैसे कर दी? मैं तो कब का यहाँ बैठा हूँ। चल अब घर चल। माँ, आज तो मैंने एक अजीब घटना देखी। एक बूढ़ी औरत थी जो तलवारबाजी कर रही थी, और उसके विचार सुन के तो लगा मैं किसी अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। ओह, तो उस बुढ़िया से मिला है। बेटा, वो केवल उम्र में बूढ़ी हुई है, वो तो असाधारण औरत है। वो बूढ़ी औरत कौन थी और उसका क्या काम था, और वो इतनी खतरनाक तलवारबाजी कैसे जानती थी, ये सब हम दूसरे भाग में जानेंगे। अगर आपको दूसरा भाग चाहिए तो हमें कमेंट करें।